सर्दियों में हम तरह तरह की रेसिपीज़ अपने घर में बनाते हैं क्योंकि ये एक ऐसा मौसम है जिसमें कि हमें बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर हीट की ज़रूरत होती है और साथ में एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये एनर्जी नट से सबसे ज़्यादा मिलती है। लेकिन बच्चे और बड़े सब ये चाहते हैं कि बहुत कम घी की और बिना चीनी की कोई ऐसी चीज़ हो जो खाने में टेस्टी तो लगे ही, साथ में सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बहुत कम घी और बिना चीनी के बनी हुई ये बर्फ़ी ऐसी है जिसे आप महीना भर तक भी स्टोर कर कर रख सकते हैं और पूरी तरह एनर्जी से ये भरपूर है। नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। तो चलिए बनाएंगे आज। इसे बनाने के लिए मैंने 50-60 ग्राम के लगभग बादाम, 50-60 ग्राम काजू, 50 ग्राम के लगभग ही मैंने इसके अंदर अखरोट लिए है, 25 से 30 ग्राम के लगभग पिस्ता डाला है और 200 ग्राम मैंने खजूर लिए हैं। अब हम इन सारे नट्स को बिल्कुल छोटा-छोटा टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए मैंने अखरोट को, काजू, बादाम को सबको बिल्कुल छोटे-छोटे पीस में काट लिया है और जितने भी ये खजूर था ना इसके अंदर जो है एक हार्ड बीज होता है, उसको इस बर्फ़ी को बनाने के लिए निकालना ज़रूरी है। तो इसके सारे बीज निकाल कर मैंने इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास सीडलेस जो है खजूर हो तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब खजूर को हम मिक्सी के जार में डालेंगे और 2 से 3 चम्मच पानी डालकर इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। सिर्फ 2 से 3 चम्मच घी के अंदर ये मिठाई बन के तैयार होगी। मिठाई कहिए क्या एनर्जी बार कहिए, मैं तो इसे एनर्जी बार ही कहूँगी। 1 चम्मच घी डालकर कढ़ाई में मैंने बादाम को अच्छे से भून लिया है। सबसे पहले हम बादाम को भूनेंगे। एक तो बादाम को भूनने में टाइम लगता है। दूसरी बात क्या होती है इसको अच्छे से अगर नट्स को आप भून लेंगे ना बिल्कुल लो फ्लेम पर, तो उसमें एक बहुत बढ़िया आपकी बर्फी में क्रंच रहेगा तो बच्चे हों या बड़े सबको खाने में बहुत पसंद आएगी। 2-3 मिनट तक बादाम भूनने के बाद उसके बाद मैंने इसमें काजू भी डाल दिए हैं, साथ में अखरोट और पिस्ता। जो भी नट्स आपके पास अवेलेबल हो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो इसके अंदर मूँगफली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खाने में बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बर्फ़ी बन के तैयार होती है। लेकिन क्योंकि ये काजू बादाम से बनाई है तो मैंने मूँगफली का इस्तेमाल नहीं किया है। अब सारे नट्स डालने के बाद हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखना है वरना ये नट्स जल जाएँगे और खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेंगे और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जब 4-5 मिनट तक ये नट्स अच्छे से भून जाएँगी, तब हम इसके अंदर थोड़ी-सी और चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे ये और ज़्यादा हेल्दी बन जाए। अब मैंने इसके अंदर 30 ग्राम के आस-पास या 2 से 3 बड़े चम्मच जो है इसमें जो है पंपकिन सीड्स डाल दिए हैं और 25-30 ग्राम के लगभग ही मैंने इसके अंदर जो है सनफ्लावर सीड्स डाले हैं। ये देखिए अभी मुझे 3-4 मिनट ही हुए हैं और ये बिल्कुल सुनहरा होने लगा और इसमें से हल्का-हल्का चटकने की आवाज़ आने लगी है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो नट्स डाले हैं ना, वो धीरे-धीरे भूनते जाएँगे और वो अपने आप ही चटकने की आवाज़ आती जाएगी और इन नट्स को भूनने से क्या होगा, इस बर्फ़ी की शेल्फ लाइफ़ भी काफ़ी बढ़ जाती है। अब हम इसके अंदर 25 से 30 ग्राम के लगभग ही जो खरबूजे की गिरी होती है, वो डाल लेते हैं। खरबूजे की गिरी सर्दियों में खाई जाती है और तरबूज की गिरी गर्मियों में ठंडाई में या आइसक्रीम वगैरह में डालकर खाई जाती है। खरबूजे की गिरी थोड़ी पतली होती है और बॉडी को गर्म रखने का काम करती है। साथ में ही मैं इसके अंदर 2 से 3 चम्मच के लगभग खसखस डाल दूँगी। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, शरीर को गर्म रखने का काम करती है, स्ट्रेस से बचाती है और हेल्दी नींद लाने में भी बहुत हेल्पफुल होती है। तो अगर आप खसखस किसी भी तौर पर थोड़ा-थोड़ी मात्रा में बच्चों को देंगे या बड़ों को, तो बहुत ही ज़्यादा वो स्ट्रेस फ्री रहेंगे और स्ट्रेस जो है आजकल सबसे बड़ी परेशानी है। हर एक को किसी न किसी चीज़ का स्ट्रेस है, तो इस तरह की अगर हेल्दी मिठाइयाँ हम अपने घर में बनाकर रख लें, तो एक तो बाज़ार की महँगी मिठाइयों से बचेंगे और दूसरा बाहर की मिठाइयों में कैलोरी ज़्यादा होती है, जिसे आप अपने घर में आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने जो खजूर को पेस्ट बनाया था, वो इस तरह बन के तैयार हुआ है। अगर आप पानी नहीं डालेंगे ना तो ये पीसने में दिक्कत होगी। तो कोशिश कीजिए 2-3 चम्मच पानी डालकर और फिर इसका एक पेस्ट बनाया जाए ताकि बर्फ़ी बनाने में हमें दिक्कत ना हो। इसके साथ ही मैंने 50-60 ग्राम के लगभग क्रैनबेरी का इस्तेमाल किया है। ये थोड़ी लाल रंग की एक तरीके से किशमिश जैसा ही फ्रूट है, एक तरह की बेरीज़ है, खाने में बच्चों को बहुत टेस्टी लगती हैं। इसको मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप इसकी जगह किशमिश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस किशमिश का थोड़ा मीठा ज़्यादा टेस्ट होता है और इसका थोड़ा ज़्यादा खट्टा होता है, जिससे कि बर्फ़ी थोड़ी ज़्यादा अच्छी खट्टी-मीठी सी बनेगी, तो बच्चे आराम से खा लेंगे। आधा चम्मच के लगभग मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है। मेरे घर में ये बर्फ़ी सबको बहुत पसंद आती है और मैं हर सर्दी इसे किसी न किसी रूप में बनाने की कोशिश करती हूँ। आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं या इसके रोल भी बना सकते हैं।
या इसको इसी तरह से भी चम्मच से दे सकते हैं हलवे की तरह, कैसे भी आप दे सकते हैं, पर रेसिपी को पूरा देखिए। अब ये नट्स अच्छे से भून गए थे तो मैंने इनको एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएँ। और उसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच के लगभग देसी घी और लेंगे और जो हमने खजूर का पेस्ट बना कर रखा था, वो इसमें डाल देंगे। वैसे तो इस बर्फ़ी में मीठा डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन खजूर में जो है उतनी मिठास नहीं होती, जितने हमने नट्स डाले ना, उसकी मिठास को बैलेंस करने के लिए हम इसके अंदर एक मीठे के लिए एक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कि चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। तो जो लोग कैलोरी से बचना चाहते हैं या चीनी नहीं खाना चाहते, तो उनके लिए तो ये बर्फ़ी सबसे बढ़िया मिठाई के तौर पर है। ये देखिए लगातार चलाते हुए मैंने खजूर को 4-5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लिया है। अब इसे भी हम एक कटोरी के अंदर निकाल देंगे खजूर के पेस्ट को और उसके बाद हम जो बचे हुए उसी कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच देसी घी और लिया है। बस टोटल 3 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है और 200 ग्राम मैंने इसके अंदर गुड़ डाल दिया है। अब गुड़ को हम लो फ्लेम पर ये 2-3 मिनट तक भून लेंगे और जैसे-जैसे गुड़ गर्म होगा घी के साथ तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी से मेल्ट हो जाए तो मैंने इसके अंदर 1/4 कप के लगभग पानी डाल दिया है। आप चाहें तो गुड़ के छोटे टुकड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर पानी डालने से क्या होता है कि गुड़ आराम से घुल जाता है और वो जल्दी से कढ़ाई से चिपकता नहीं। ये देखिए 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा और गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो गया है, तो जब गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, तो 1 टीस्पून के लगभग हम इसके अंदर सौंठ पाउडर डाल देंगे। सर्दियों में सौंठ शरीर को गर्म रखने का काम करती है और खाने में बहुत स्वाद को बढ़ा देती है। अब जब गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो कोई चाशनी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस अब इसके अंदर हम जो हमने खजूर का पेस्ट बना के रखा था भूनकर, वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट का ही टाइम लगेगा, इतनी देर आप गैस का फ्लेम लो रख सकते हैं ताकि बनाने में दिक्कत भी ना आए और ये कढ़ाई जो है ज़्यादा गर्म भी ना हो जाए। ये देखिए 1 मिनट के अंदर ही गुड़ जो है खजूर के साथ कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। बस अब इसके अंदर जो सारे नट्स हमने फ्राई करके रखे थे वो डाल देंगे और अच्छे से लगातार चला लेंगे। धीरे-धीरे करके मिलाइए, इस समय आप चाहें तो गैस का फ्लेम बंद भी कर सकते हैं। 1 से डेढ़ मिनट का ही टाइम लगता है, ज़्यादा देर नहीं लगती। आप सबको बर्फ़ी की रेसिपी वाक़ई बहुत अच्छी लगेगी। खाने में जितनी स्वादिष्ट है ना, देखने में भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल बर्फ़ी बनी थी। तो अगर आप सबको रेसिपी पसंद आ जाए, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ, उन सब का नोटिफ़िकेशन आपको समय से मिल जाए और आप सारी की सारी रेसिपीज़ को देखकर अपने घर में ट्राई कर पाएँ। अब इसे किसी भी एक ट्रे के अंदर या थाली में जमा देंगे। अगर आप नीचे बटर पेपर लगाते हैं, तो हमें घी लगाने की ज़रूरत नहीं है और वरना आप थोड़ा-सा थाली को चिकना कर लीजिए और इसे आराम-आराम से फैला लीजिए। ये बर्फ़ी बहुत आराम से फैल जाती है और फिर से 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटे आप आराम से सेट होने दीजिए। आप इसे सारी रात के लिए भी सेट होने के लिए रख दे सकते हैं या आप इसके इसी तरह से लड्डू की शेप भी बना सकते हैं। बस ये देखिए मैंने 2 घंटे रख दिया था। 2 घंटे में ये अच्छे से सेट हो गई है और बड़े आराम से ये बर्फ़ी निकल भी जाएगी, काटने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके बच्चे हॉस्टल में रहते हैं या दूसरे शहर में रह के जॉब करते हैं, तो भी आप उनके लिए ये बर्फ़ी बना सकते हैं, क्योंकि हर समय चिंता रहती है कि क्या खाया होगा, क्या नहीं। तो अगर दिन भर में 1 बर्फ़ी का पीस वो 1 कप दूध के साथ इस तरह से ले लेते हैं, उसके बाद सारी सर्दी जो है उनको सारा दिन अगर वो कुछ ना भी खाएँ ना, तो भी उनकी जो न्यूट्रिशन की नीड है वो बिल्कुल पूरी हो जाएगी। क्योंकि इस बर्फ़ी के एक पीस के अंदर ही खजूर जो कि बहुत ज़्यादा हमारे को एनर्जी देता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम सारे न्यूट्रिएंट जो हैं ज़रूरी और बादाम के अंदर ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स तो सारी चीज़ें हमें इनसे मिल जाएँगी। खसखस से स्ट्रेस बस्टर का काम करता है, तनाव कम होता है और नींद अच्छी आती है। तो कुल मिलाकर ये बर्फ़ी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बस इस तरह से जब ये सेट हो जाएगी तो आप अपनी मर्ज़ी से थोड़े से बड़े या छोटे जैसे पीस चाहें वैसे निकाल सकते हैं और बहुत सारी बर्फ़ी बनी थी। मेरे हिसाब से ये 1.5 किलो से ज़्यादा के आस-पास बर्फ़ी बन के तैयार हुई है। तो मैंने थोड़े बड़े-बड़े पीस काटे क्योंकि इतना पीस हमारे घर में खा लेते हैं। आप थोड़े छोटे पीस कट करना चाहें तो उसके छोटे पीस भी कट कर सकते हैं और ये नट्स खाने में बहुत बढ़िया लगते हैं। डिनर के बाद आप मीठे के तौर पर 1 पीस दीजिए, ना तो आपको इतना कैलोरी का डर रहेगा, ना मीठे का और साथ में बढ़िया मिठाई भी हो जाएगी। और इसको स्टोर करने के लिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर नीचे बटर पेपर बिछाइए या नहीं, इस तरह से पीसेस को लगा दीजिए
और बच्चों को मैं तो कहती हूँ कि ये हॉस्टल वाले बच्चों को ये डब्बा दे दीजिए, फिर